यस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? यस प्रभु जी। परफेक्ट, थैंक यू। यस प्रभु जी। सो लास्ट जो सेशन हमने किया उसमें हमने देखा कल हु एम आई, देन प्रूफ्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, जो हमने 3 देखे। यस, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, 3, और उसके बाद में हाउ कैन आई सी द सोल। यस, अब हम आएंगे इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ इस जगत में बुरा क्यों होता है। लेट मी बिगिन बाय शेयरिंग 2 स्टोरीज। मैं 2 स्टोरीज बता करके, हम जीवन में देखते हैं, हमें अपने जीवन में कई सेटबैक्स मिलते हैं। यस, आर्थर एश, वन स्टोरी। आर्थर एश 1970s के बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर। ही वॉज अ विंबलडन चैंपियन। आप यहाँ पे उनको देख सकते हैं, विंबलडन ट्रॉफी लेकर के खड़े हैं वो, एंड ही वॉज अ वेरी गुड प्लेयर। द फर्स्ट टाइम he won Wimbledon, he was a very devout Christian। बहुत ही अच्छे देव भीरू, भगवान की आज्ञा को मानने वाले क्रिश्चियन थे। दूसरी बार जब वो विंबलडन में खेल रहे थे, इट वॉज विंबलडन फाइनल। विंबलडन फाइनल प्लस मैच एक ऐसे जगह पर आ गया था कि इट वॉज अ मैच पॉइंट। आप में से जो भी टेनिस जानते हैं, मैच पॉइंट मींस आप अगर वो पॉइंट जीत गए तो आप पूरा गेम जीत गए, दैट इज व्हाट इज मैच पॉइंट। और आर्थर एश के ऑपोजिट एक प्लेयर थे और उन्होंने सर्व करना था, और आर्थर एश वाज सपोज्ड टू टेक द सर्व। वो सर्व करेंगे, आर्थर एश यूजुअली कोर्ट में एक स्पेसिफिक जगह पर, जैसे आप देखते हैं आर्थर एश को यहाँ पे बैठे हुए, एक स्पेसिफिक जगह पर खड़े होकर के आप सर्व लेते हैं। जब सामने वाला प्रतिस्पर्धी आपको सर्व करता है तो एक जगह पर, दैट इज द बेस्ट पॉइंट टू स्टैंड एंड टू टेक द सर्व। आप बैकहैंड भी ले सकते हैं, फोरहैंड भी ले सकते हैं। आर्थर एश वहां पर गए और सारे लोगों ने देखा वो वहां से हट गए और एक दूसरी जगह जाकर के खड़े हो गए, और सब लोग सोच रहे हैं, अरे आर्थर एश, दिस इज विंबलडन फाइनल मैच पॉइंट, और आप गलत जगह क्यों खड़े हो। आप यू विल डेफिनेटली लूज, आप निश्चित रूप से हार जाओगे अगर आप वहां खड़े रहोगे। और हुआ ऐसा ही, सामने वाले व्यक्ति ने सर्व किया, आर्थर एश उसे वापस नहीं कर पाए। द सर्व वाज एन एस। एस मींस प्रतिस्पर्धी उसको छू भी नहीं पाया, एंड इट वाज अ मैच पॉइंट। विंबलडन, आर्थर एश हार गए। पूरे एपिसोड के बाद जब सेरेमनी हुई विंबलडन फाइनल और रनर अप की, आर्थर एश के हाथ में रनर अप की डिस्क थी, प्रतिस्पर्धी के हाथ में पिछले साल वाला ये विंबलडन का चषक कप था। तो रिपोर्टर्स ने पूछा, आर्थर आप वो सही जगह पर जहां खड़े थे, दैट वाज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू, कि आप सर्विस ले सकते थे सामने वाले की, आप वहां से हिले क्यों। आप जानते हैं आर्थर एश ने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने देखा वहां पे कुछ चींटियां थी और मैं उन चींटियों को मसलना नहीं चाहता था। मतलब व्हाट अ प्रोफाउंड स्टेटमेंट। यस, केवल एक मैच जीत करके आप करोड़पति अब्जोपति बन सकते हो, लेकिन वहां पे कुछ चींटियों का झुंड घूम रहा है, इसलिए वो आर्थर एश वहां पे खड़े नहीं हुए, किसी और जगह पे खड़े हुए, मैच हार गए,
He came second in Wimbledon and that was good. हर किसी व्यक्ति ने कहा what is this? Arthur Ashe has gone mad. लेकिन उनके हृदय में आर्थर एश वॉज वेरी वेरी कंटेंट, बहुत खुश थे वो। उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। वो फर्स्ट नहीं आया, मैं रनर अप आया करके उनको कोई गम नहीं था। द स्टोरी डजंट एंड देयर। आर्थर एश इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, जब वो वृद्ध हो गए, ही गॉट कैंसर। यस। और उस समय आर्थर एश के फाइनल डेज में जब उनका बर्थडे था, तो उनको 1 ट्रक लोड खत आए थे फैंस के हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए। 1 ट्रक लोड ऑफ ग्रीटिंग्स। उनमें से एक खत आर्थर एश ने खोला। नेचुरली हम देखेंगे, एक बहुत ही अलग सा खत उनके हाथ में आया। उनके किसी फैन ने उन्हें लिखा था, आर्थर, मैं ये समझ नहीं पाया कि आप उन चींटियों को जिंदा रखने के लिए आपने अपना विंबलडन कप छोड़ दिया। आप विंबलडन हार गए। तो जब आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आर्थर एश जब एंड मोमेंट पे थे, ही हैड गॉट अ कैंसर। तो उस फैन ने लिखा था कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हो, आपको भगवान ने कैंसर क्यों दिया? सही बात है ना? इतना अच्छा व्यक्ति है, सब कुछ सही से कर रहा है। यस। चींटियों को तक मारना नहीं चाहता, उसके लिए वो विंबलडन फाइनल छोड़ने के लिए तैयार है, हारने के लिए तैयार है। Why God had to give him cancer? आप जानते हैं आर्थर एश ने क्या जवाब दिया? आर्थर एश ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, उनका जवाब देखिए क्या जवाब है। वो कहते हैं, हर साल 5 लाख बच्चे ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड टेनिस खेलना सीखते हैं। 5 लाख बच्चे टेनिस खेलना सीखते हैं। इसमें से 5,000 बच्चे, 5,000 लोग प्रोफेशनल टेनिस खेलना सीखते हैं। हॉबी के रूप में नहीं, टाइम पास के रूप में नहीं, प्रोफेशनल टेनिस। इसमें से इस 5,000 लोग जो प्रोफेशनल टेनिस खेलना सीखते हैं, उसमें से 50 लोग ग्रैंड स्लैम्स में पहुंचते हैं। ग्रैंड स्लैम्स, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, ये सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं, बहुत बड़े टूर्नामेंट्स टेनिस के लिए। सो ग्रैंड स्लैम्स, इसमें से 50 लोग ग्रैंड स्लैम में पहुंचते हैं। इन 50 लोगों में से 4 लोग, 8 लोग क्वार्टर फाइनल में पहुंचते हैं, 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं और 2 लोग फाइनल में पहुंचते हैं। और एक ही व्यक्ति ग्रैंड स्लैम जीतता है। मैं जब विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीता, क्या मैंने कभी भगवान को पूछा था, भगवान मेरे साथ तो 5 लाख लोगों ने टेनिस खेलना शुरू किया, व्हाई डिड यू चूज मी टू गिव दिस विंबलडन कप? 5 लाख लोगों ने शुरुआत की थी मेरे ही साथ। एवरी ईयर 5 लाख पीपल स्टार्ट लर्निंग टेनिस। जब मैं ग्रैंड स्लैम जीता, तब मैंने भगवान को ये कभी नहीं पूछा, व्हाई गॉड मी? तो मुझे क्या हक बनता है कि आज जब मुझे कैंसर हो गया है, तब मैं पूछूं भगवान, व्हाई मी? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। व्हाट इज द मोटो ऑफ द स्टोरी? चैट बॉक्स प्लीज। इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं? अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में। इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं?
मनाली जी लिखती हैं, वी फॉरगेट लॉर्ड व्हेन गुड थिंग्स हैपन टू अस बट वी ब्लेम हिम फॉर बैड थिंग्स हैपनिंग इन आवर लाइफ। वेरी गुड। मनोज कुमार जी लिखते हैं फेथ ऑन गॉड। राजा अग्रहरी जी लिखते हैं वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर बोथ गुड एंड सुख एंड दुख। यस, God gives chance to everyone. We ask God only when we are in trouble. Yes, yes, very good, very good. बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए। सो हम देखते हैं कि हम यूजुअली भगवान को याद करते हैं जब चीजें गड़बड़ हो जाती है। जब सब सही चल रहा है तो वो किसकी वजह से चल रहा है? वो मेरी वजह से चल रहा है। और जहां भी कुछ गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ किसकी वजह से? वो भगवान की वजह से। अरे ये भगवान नहीं बोलेंगे भाई यार ये कितनी नाइंसाफी है, मतलब मैंने सब कुछ तुम्हारे यहाँ पे गड़बड़ी किया है और जो कुछ अच्छा है तुमने खुद किया है। यस, सो अगर भगवान को, आई एम सॉरी आई जस्ट पुट अ केबल चार्जिंग, गिव मी 1 मिनट। यस, अगर मैं भगवान को अपने जीवन में सारी अच्छाइयों का क्रेडिट नहीं देता तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि जब गड़बड़ियां हो जीवन में तब मैं भगवान को कोसने के लिए जाऊं। यस, या तो भगवान को अच्छाई और बुराई दोनों का क्रेडिट दो, या फिर दोनों का क्रेडिट खुद लो। अच्छाई का भी क्रेडिट खुद लेते हो तो बुराई का भी क्रेडिट खुद लो। अच्छाई किसने की? मैंने। बुराई किसने की? भगवान ने की। मतलब भगवान तो सबसे बड़े विलन हो गए हैं आज। यस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। आकाश जी कहते हैं जब सुख में सुमिरन सब करे दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यस, यस, आप ये जानते होंगे, शायद आपने कभी किसी ने ये देखा होगा, हैरोल्ड कुशनर द्वारा लिखी गई ये पुस्तक व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। हैरोल्ड कुशनर की कहानी मैं बताता हूँ। हैरोल्ड कुशनर एक डिवाउट क्रिश्चियन मिशनरी थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक पादरी बनने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। फ्रॉम द एज ऑफ 10 और 11, 10 या 11 साल की उम्र से उन्होंने पादरी या फादर बनने का ट्रेनिंग लेना शुरू किया। जब वो 36-37 साल के थे, उन्हें लगा कि नहीं, आई एम मिसिंग समथिंग इन लाइफ। इट वॉज नॉट फिजिकल एसोसिएशन बट इट वॉज मोर ऑफ एन इमोशनल टच। मैं अपने जीवन में किसी का इमोशनल टच नहीं मिल रहा है मुझे, एंड आई वांट इट। सो ही केम आउट ऑफ द चर्च एंड ही गॉट मैरिड। उन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद उनकी जो बेटी है उसे एक बहुत ही भयंकर बीमारी हो गई जिसका नाम है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में व्यक्ति जब 5 साल का होता है ना, तभी वो 50 साल का दिखने लगता है, और 10-11 साल का होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। 10 साल की उम्र में वो उसकी आंतरिक परिस्थिति, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल स्किन, सब कुछ 100 साल के आदमी के जैसा हो जाता है। ऐसे बच्चे 7-8 साल की उम्र तक जीते हैं, वो भी मरते समय ऐसे होते हैं जैसे वो 70-80 साल जिए हो। तो उनकी बेटी को प्रोजेरिया हो गया। जब उनकी बेटी को प्रोजेरिया हुआ तो उन्होंने भगवान से बहुत मिन्नतें मांगी कि अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है।
लेकिन अल्टीमेटली उनकी बेटी मर गई उनकी बाहों में ही। यस, उनकी बेटी ने उनकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। हैरोल्ड कुशनर इतने ज्यादा एंटी क्राइस्ट हो गए, उन्होंने ये बुक लिख डाली, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। सो हियर गुड पीपल मीन्स ही हिमसेल्फ। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मैं तो आपके नाम का प्रचार कर रहा था, मैं तो मिशनरी था। मुझे अपने जीवन में किसी सहारे की, किसी इमोशनल टच की जरूरत पड़ी, मैंने लीगली सबको बता करके एक विधिवत विवाह किया। मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? मैंने क्या पाप किया कि मेरे साथ ऐसा होना चाहिए? मुझे छोड़ दीजिए, वो बच्ची तो अभी अभी जन्म ली थी, उसने क्या पाप किया होगा कि उसके साथ ऐसा कुछ हो? Why she has to suffer through this? So what he reasons is कि हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, जैसे हमने देखा भगवान का डेफिनेशन, हमने भगवान के दो डेफिनेशन देखे, भगवान एंड डिकोडिंग दैट भग, और दूसरा था द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम क्रिएटर एंड सुप्रीम एंजॉयर। ये दो डेफिनेशन हमने गॉड के देखे। सो इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो गॉड इज omnipotent, omniscient and all merciful. Omnipotent, most powerful. Omniscient, all seeing, वो सब कुछ जानते हैं। Omniscient, सब कुछ देख सकते हैं। And third is all powerful. All powerful, all seeing and all merciful. So Harold Kushner इस बुक में When Bad Things Happen to Good People, इसमें वो लिखते हैं कि God cannot be all three at the same time. He reasons omnipotent, omniscient and all merciful. If he is omnipotent and omniscient, वो जानते थे कि मेरी बेटी को प्रोजेरिया है, उनके पास शक्ति थी कि वो मेरी बेटी का रोग दूर कर सकें, लेकिन उनके अंदर कृपा की भावना नहीं थी, उन्होंने मेरी बेटी का प्रोजेरिया दूर नहीं किया। One explanation. Second, he says, if God is omnipotent and all merciful, अगर भगवान के पास शक्ति है और कृपा भी है, लेकिन वो जानते नहीं है कि मेरी बेटी ऐसे तड़प रही है, so he is not omniscient. If he is omnipotent, if he is all merciful, he is not omniscient. और if he is omniscient and all merciful, वो सब कुछ जानते हैं और सब कृपावान हैं, तो उनके पास ताकत नहीं है मेरी बेटी को ठीक करने की। Are you getting what he is written here? The logic? Yes, when bad things happen to good people. So वो कह रहे हैं कि भगवान एक साथ में omnipotent, omniscient and all merciful नहीं हो सकते, नहीं तो मेरी बेटी को प्रोजेरिया नहीं होता और मुझे और मेरी बेटी को इतने दुखों से नहीं गुजरना पड़ता। Now you tell me, is God responsible for Harold Kushner's daughter getting progeria? Chat box, please. No. Good. Okay. Very good. Thank you very much. में 1912 में, let me tell you another story. 1912 में there was a family called Smith, और ये बहुत ही गरीब लोग थे, बहुत ही गरीब। मिस्टर स्मिथ वॉज अ फार्मर, वो एक खेती करने वाले व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी और 2 बच्चे एक साथ रहा करते थे, और उनका जीवन इतनी बुरी तरीके से चल रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब भिखारी को भी दया आ जाए उनके ऊपर, ऐसी उनकी परिस्थिति थी। मिसेस स्मिथ ने सोचा कि हम यहाँ
इंग्लैंड में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बाप दादा का दिया हुआ एक घर है, एक काम करते हैं, अमेरिका चलते हैं। ये घर, शायद ये घर, ये जगह, ये हमें रास नहीं आ रही। लेट अस गो टू अ न्यू कंट्री एंड बिगिन लाइफ अफ्रेश। एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मिस्टर स्मिथ को भी लगा ठीक है, देखते हैं। उन्होंने अपना घर, जो भी थोड़ी कुछ खेती थी, घर में जो कुछ भी था, सब कुछ बेच दिया और अपनी पूरी कमाई से जा करके उन्होंने 4 टिकट्स खरीदे यूएस जाने के लिए, जहाज के। तैयारी होने लगी। जिस दिन जहाज छूटना था, उसके पिछले दिन शाम को वो निकलने वाले थे और लंदन आने वाले थे, और लंदन में से जहाज में बैठने वाले थे। जिस दिन शाम को वो अपना घर छोड़ने वाले थे, उसी दिन उनके बेटे को एक कुत्ता काटा, और कुत्ता काट दिया तो उन्होंने मलहम पट्टी वगैरह की, और दूसरे दिन शाम को निकल करके दूसरे दिन सुबह लंदन आ गए। लंदन में से 11-12 बजे शिप छूटने वाली है। जब फाइनल चेकिंग हो रहा था, हेल्थ चेकअप हो रहा था सबका, तो उन्होंने देखा कि इस बेटे के पैर पर कुत्ते के दांतों के निशान है। उन्होंने पूछा ये क्या है? अरे नहीं, कल दोपहर में उसे कुत्ता काट दिया। तो उस समय तो रेबीज का वैक्सीनेशन वगैरह कुछ नहीं था। ये हम लगभग 110 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय रेबीज बहुत जानलेवा हुआ करता था। तो यूएस इमिग्रेशन लोग जो यहाँ से ठप्पा मार रहे थे कि आप शिप बोर्ड कर सकते हैं और अमेरिका जा सकते हैं, इन सब लोगों ने कहा कि ये बच्चा हमारे साथ ऑन बोर्ड शिप नहीं आ सकता। तो मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ चिंता कर गए। वो बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम अब क्या करेंगे? आप प्लीज हमें ले लीजिए, हम कहीं नहीं घूमेंगे। जो कोना हमें मिलता है उसमें मेरे पति और मेरी बेटी खाना लाएंगे, हम, मैं और मेरा बेटा एक कोने में रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, वी कांट टेक अ चांस, प्लीज, वी डोंट हैव एनीथिंग, हमारे पास कुछ नहीं है, प्लीज कंसिडर आवर केस। नो वे, आपको आना है तो आओ, ये बच्चा नहीं आएगा। आप 3 लोग आ सकते हो, ये बच्चा नहीं आ सकता। मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ और उनके बच्चों को शिप में चढ़े थे, वहां से धक्के मार के निकाल दिया। मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ के पास कुछ नहीं था, दे हैड नथिंग। जो कुछ था सब बेच बाच के ये 4 टिकट्स लिए थे, और अब वो रास्ते पर थे और शिप चली गई उनके सामने। वो रोते रहे। उस दिन शाम को उनको इतना धक्का लगा कि ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में। वो सोचने लगे मैं तो हर संडे चर्च जाता था, भगवान को मेरे साथ ऐसा क्यों करना था कि मुझे मेरे, मतलब अपने बेटे को छोड़ के कैसे जाऊं मैं, और अब मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं। उस शाम को मिस्टर और मिसेस स्मिथ ने प्रण लिया, आज के बाद हम कभी चर्च नहीं जाएंगे। एंड दे क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड। वो रोए। वो जानते थे वो ये ठीक नहीं कर रहे, लेकिन इतना गुस्सा था भगवान के प्रति। भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? व्हाई डिड गॉड डू दिस टू अस? शिप तो चली गई। 4 दिन के बाद खबर आई कि वो शिप जिसमें ये मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ वगैरह सब जाने वाले थे, इन बिटवीन ये एक आइसबर्ग से टकरा करके डूब गई। और वो थी शिप टाइटैनिक। जब मिस्टर स्मिथ और मिसेस स्मिथ को यह पता चला, उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई।
अब वो सोचने लगे भगवान कितने दयालु हैं कि उन्होंने उस कुत्ते को भेजा ताकि हम चारों आज जी सके। अगर वो कुत्ता आके नहीं काटता, आज हम भी जल समाधि ले चुके होते। And they again took a vow, oh, no matter what, we will never leave church in our life. And they again cried and cried and cried. Now you tell me, my friends, is God responsible for Smith family's survival? क्या भगवान स्मिथ फैमिली के रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं? Okay, let us go ahead. Is God responsible for our happiness and distress? हम देखते हैं, हमने जब इस पूरे कोर्स की एडवर्टाइज की थी, हमने कहा था कि भगवत गीता में 5 मुख्य टॉपिक्स हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सो अब तक हमने ईश्वर के ऊपर और आत्मा के ऊपर, इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर हमने चर्चा की है। अब हम प्रकृति, काल और कर्म, इनके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यस, अ लिटिल बिट ऑफ रिकैप। अब तक हमने क्या देखा? सोल कहां से आया है? सोल ऊपर से आया है, इस भौतिक प्रकृति का नहीं है सोल। यस, वेयर हैज दिस सोल कम टू? सोल कहां से आया, आत्मा कहां से आई और अब कहां पे है? आप देखिए, ऊपर जो आप लोटस देख रहे हैं और उसके नीचे जो ब्लू, ऊपर जो लोटस देखते हैं वो है गोलोक वृंदावन, भगवान का धाम, भगवत धाम, जहां भगवान अपने चिरंतन रूप में निवास करते हैं और विलास भी करते हैं। उसके नीचे, यस, सो व्हाट यू सी अहेड इज फ्रॉम, on top is from the spiritual world, वैकुंठ। आपने ये शब्द सुना होगा, भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ। सो आप अगर नीचे देखेंगे, टू द मटीरियल वर्ल्ड, और कुंठ, कुंठ मीन्स मिजरीज, दुख, क्लेश। वैकुंठ यानी वो जगह जहां पे दुख और क्लेश नहीं है। कुंठ, वैकुंठ, ये भौतिक जगत है कुंठ। यहाँ पे हर जगह पे केवल प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, द्वेष, यस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही सब है। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो है वो इस कुंठ से परे है, वो वैकुंठ है। यस, इज दिस क्लियर टू यू? द चैट बॉक्स प्लीज। Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. So, यहां हम देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ, जहां पर कोई गम नहीं है। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। वो जगह है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी कम डाउन टू
कुंठ और अ प्लेस फुल ऑफ मिजरीज। यस, सो हम यहां देखते हैं कि अनेकों, ये जो आपको सारे बबल्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर ऑल यूनिवर्सेस। अनेकों अनेक ब्रह्मांड है, उसमें से एक यूनिवर्स को एक्सपैंड करके दिखाया है। किस तरह से 14 भुवन हैं, आप देखेंगे, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, फिर भूलोक, ऊपर भूअर लोक, फिर स्वर्ग लोका, महर लोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक। यस, सो ऊपर के लोकों को हायर प्लैनेट्स कहते हैं, बीच में भूलोक है और नीचे लोअर प्लैनेट्स। सो हम सभी आत्मा स्वरूप में, आत्मा कहां से आई है? आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है। द ओरिजिनल एड्रेस, आर परमानेंट एड्रेस, हम लिखते हैं ना हर जगह पे आपका परमानेंट एड्रेस, आर परमानेंट एड्रेस इज वैकुंठ। एंड वॉट एवर हम जहां पे अभी रह रहे हैं, दैट इज बेस्ट आर टेम्पररी एड्रेस। क्योंकि मैक्सिमम 70, 80, 90, 100 साल में वो एड्रेस चेंज हो जाएगा, घर भी चेंज हो जाएगा, शरीर भी चेंज हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा 100 साल। सो एट बेस्ट इट इज टेम्पररी। सो वेर इज आवर परमानेंट एड्रेस? परमानेंट एड्रेस इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठ। यस, सो वहां से जीव यहां क्यों आया? सो क्यों आया? He tried to become independent of God. वो भगवान से स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा में यहां पे आया। When the soul leaves the spiritual world, it comes down to the material world. It forgets its true identity as soul and identifies with material body of flesh and bones. हम भूल जाते हैं कि हम सच्चित आनंद आत्मा हैं और हम इस भौतिक जगत का भाग नहीं है, इस भौतिक जगत से हम परे हैं, ये हम भूल जाते हैं। यस, और यही भ्रम है, यही माया है। यस, हम देखते हैं कि देयर इज सम पीपल, यस, एक व्यक्ति जब एक लिमोजिन खरीदता है, यस, सो जब एक व्यक्ति लिमोजिन खरीदने के पैसे रख सकता है, तो उसके अंदर वो एक शॉफर रखने का भी पैसा डेफिनेटली रख सकता है। सो एक व्यक्ति जब लिमोजिन खरीदेगा, उसमें शॉफर, शॉफर मतलब ड्राइवर को बिठाएगा। यस, ड्राइवर का कार्य क्या है? ड्राइवर ने रोज गाड़ी धोनी चाहिए, उसकी सर्विसिंग मेंटेन करनी चाहिए, टायर्स में प्रेशर रखना चाहिए, और जहां मालिक बोले वहां पे गाड़ी को लेके जाना चाहिए। सब जगह घुमाते घुमाते एक दिन उस ड्राइवर को लगा, यार गाड़ी को धो मैं रहा हूं, सर्विसिंग मैं करा रहा हूं, चला मैं रहा हूं, मैं पीछे बैठे मालिक का क्यों सुनूं? मेरे को जिधर चाहिए मैं उधर लेके जाएगा गाड़ी। चला मैं रहा हूं, धो मैं रहा हूं, पेट्रोल मैं भरा रहा हूं, सर्विसिंग मैं करा रहा हूं, तो ये पीछे बैठे मालिक का क्यों सुनूं? सो देन if he acts independently like this, is it correct? Chat box please. No. Yes, हर कोई कह रहा है नो। परफेक्ट, थैंक यू। यस, सो ड्राइवर एक्चुअली अगर आप देखेंगे,
गाड़ी को सही में एंजॉय कौन कर रहा है, ड्राइवर या मालिक? एक्चुअली गाड़ी को ड्राइवर एंजॉय कर रहा है। पीछे बैठने में क्या है, मारुति 800 और रोल्स रॉयस सब सेम ही है, आप आराम से बैठे हुए हैं बस। गाड़ी की मजा गाड़ी चलाने में होती है पीछे बैठने में नहीं होती। एनी एंथुसियास्टिक ड्राइवर विल से गाड़ी की मजा तो चलाने में है, पीछे बैठने में क्या मजा है। सो वी सी, जब तक वो ड्राइवर अपने मालिक के बताए हुए कार्यों पर चलेगा, रास्ते पर चलेगा, एक्चुअली ही विल एंजॉय मोर देन द ओनर। लेकिन जैसे ही उसने खुद की इच्छा वहां डालनी शुरू कर दी, उस क्षण वो मालिक के द्वारा निकाल दिया जाएगा। सो ड्राइवर कैन एंजॉय द रोल्स रॉयस और लिमोजीन more than the owner till the time that he does not become independent of the owner. Yes. अब हम देखते हैं ये संपूर्ण सृष्टि वैकुंठ हो या कुंठ हो, किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। सो जब भगवान ने बनाई है तो उनके आदेशों के अनुसार चलना होगा ना। उनके आदेशों के अनुसार नहीं चलेंगे तो भगवान हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से निकाल देंगे। और यही हमारे साथ हुआ है। हम सभी यहाँ पे जो हैं, वी आर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, अ प्लेस ऑफ कुंठा, अ प्लेस ऑफ मिजरी। कहां से आए हैं हम वैकुंठ से आए हैं, क्योंकि वी ट्राई टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड। यस। जीव क्यों आया है? एक छोटी बच्ची है, वो आग में हाथ डालना चाहती है। यस। सो पिताजी को पूछती है, पिताजी मुझे आग में हाथ डालनी है। पिताजी बोलते हैं बेटा बिल्कुल नहीं, क्या ये पागल हो गई होगी? नहीं नहीं नहीं, मुझे डालनी है डालनी है डालनी है। अरे बेटा नहीं, हाथ जल जाएगा, स्किन मेल्ट हो जाएगी, ये अच्छा नहीं होता, आग बहुत गर्म होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे डालना ही है डालना ही है डालना ही है। कितना कहने के बाद भी अगर वो जिद पे अड़ी हुई है, पिताजी क्या करते हैं? फाइनली वो बर्नॉल लेके आते हैं, आइस पैक लेके आते हैं, और फिर बेटी को बोलते हैं डाल हाथ। बेटी डालती है, क्या होता है? नेचुरल है, जल जाता है। अग्नि को थोड़ी ना पता है कि ये छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ को नहीं जलाना है। अग्नि अग्नि है, हाथ डाला जलेगा। yes. So, जल गया। अब वो दौड़ते हुए फिर से पिताजी, पिताजी मेरा हाथ जल गया। यस आई न्यू, मैंने कहा था तुम्हें। सो डोंट वरी, मैंने तुम्हारे लिए बर्नॉल भी रखा है और आइस पैक भी रखा है। बट व्हाट इज द लेसन? यू मस्ट ऑलवेज ओबे योर फादर। सो हम भी सब भगवान के साथ थे, हम भगवान की सेवा में संलग्न थे, लेकिन हमारे मन में ये इंडिपेंडेंट होने का ख्याल आया। अरे जो भगवान बोलेंगे वही क्यों मुझे करना चाहिए? वो कौन होता है मुझे बोलने वाला कि मैंने क्या करना चाहिए? मैं गुलाम थोड़ी हूं उसका। उसको जो चाहिए बोलने दो, मैं नहीं करेगा, मेरे को जो चाहिए मैं वही करेगा। सो भगवान ने बोल दिया ठीक है, यहां पे तो केवल मेरी चलती है। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड आई एम द बॉस। आपको अपनी हेकड़ी कहीं लगानी है, आपके लिए ये मैंने भौतिक जगत बना दिया है, जाके एंजॉय करने का प्रयास कीजिए। और यही हम कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर वी आर ट्राइंग टू एंजॉय, बट समहाउ नॉट एबल टू एंजॉय। इट इज लाइक, यस, हम देखते हैं कि हम सभी भगवत धाम में भगवान के साथ थे, लेकिन जब हमने सोचा कि भगवान ही क्यों एंजॉय करेंगे। एक पिताजी जब कार चला रहे हैं, उनकी गोदी में उनका छोटा 3 साल का बच्चा बैठा है, वो बोलते पापा पापा मैं भी चलाएगा मैं भी चलाएगा। पापा बोलते बेटा तू एक्सीडेंट कर देगा। नहीं नहीं मुझे चलाना ही है मुझे चलाना ही है मुझे चलाना ही है। तो पिताजी क्या करते हैं?
पिताजी जानते हैं अगर वो ये गाड़ी हाथ में रखेगा क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो पिताजी क्या करते हैं, पिताजी उसे हॉट व्हील्स शॉप में लेके जाते हैं, वहां पे उसको वो टॉय कार देते हैं, वो गू गू चलने वाली। पिताजी बोलते ये देखो मैं ये कार चलाता हूं ना बड़ी वाली, ये कार चलाओ, मैं बड़ा हूं मैं बड़ी कार चलाऊंगा, तुम छोटे हो तुम छोटी कार चलाओ। बच्चा खुश हो जाता है, मेरे को कार मिल गई, गू गू गू। लेकिन एक्चुअली उस बच्चे को क्या मिला है, कुछ नहीं है, ठेंगा। यस, उसी प्रकार से हम भगवत धाम में थे भगवान के साथ, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वैकुंठों में। लेकिन हमने भगवान से बोला भगवान यार तेरे हिसाब से मैंने चलना है क्या, मैं क्या गुलाम है क्या, बंधुआ मजदूर है तेरा मैं मेरे को जो चाहिए मैं, तुमको जो चाहिए मैं नहीं करेगा। एकदम अमिताभ बच्चन स्टाइल में हमने बोला था, अपन जिधर खड़ा है ना लाइन उधर ही से स्टार्ट होती है। भगवान बोला ऐसे बहुत लोग हैं तेरे पीछे खड़े होने वाले, जा तू भी अभी। दी मैंने मेड द मटीरियल वर्ल्ड। यस, आर यू विथ मी, चैट बॉक्स प्लीज। क्या आप समझ पा रहे हैं? मनाली जी कहती हैं यस, राजा ग्रेट जी कहते हैं यस, बीवाई जी यस 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 यस, थैंक यू थैंक यू। यस, हम सभी भगवत धाम में भगवान के साथ थे। वहां पे हमने भगवान को पूछा भाई तू ही क्यों, मैं क्यों नहीं? पापा आप ही क्यों गाड़ी चलाओगे, मैं भी गाड़ी चलाएगा। अब पापा अगर उसको गाड़ी चलाने को देंगे तो वो पापा की कृपा नहीं है, वो पापा की मूर्खता है। पर पापा जानते हैं ये खुद भी नहीं बचेगा और मुझे भी नहीं बचाएगा, गाड़ी भी नहीं रहेगी, उसे किसी दूसरी तरीके से शांत करना होगा। तो वो उसे टॉय शॉप में लेके जाते हैं, कार दे देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। वैसे ही हम सभी यहां पर आकर के इस भौतिक जगत में एवरीवन इज ट्राइंग टू एंजॉय द बेसिक मोटो ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ इज टू एंजॉय। तो भगवान कहते हैं आपको मेरी सेवा में एंजॉयमेंट जो मिलती है वो नहीं चाहिए ना, आपको अलग एंजॉयमेंट चाहिए ना, जाओ चाहिए वो है एंजॉयमेंट करो। एंड दैट इज हाउ दिस मटीरियल वर्ल्ड इज मेड ऑफ कुंठ। यस, सो हमने देखा पहले ही कि दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने ऐसी जगह क्यों बनाई? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। समझ लीजिए आप एक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, एक बड़ी सिटी के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिवीजन के हेड है, ओके। और आपको टास्क दिया गया है आपको एक नया सिटी डिजाइन करना है। आप सोचिए एंड रिप्लाई टू मी इन द चैट बॉक्स, व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू लाइक टू बी देयर इन द सिटी। आपको जो नई सिटी डिजाइन करनी है आप वहां पे क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे, क्या क्या होना चाहिए उस सिटी में? चैट बॉक्स प्लीज। हॉस्पिटल होने चाहिए, वेरी गुड। बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड। पार्क, हैप्पीनेस, वेरी गुड। टेम्पल, ड्रेनेज, वेरी गुड। रोड्स, वाटर सप्लाई, हॉस्पिटल, स्कूल, नेसेसिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। इंटरनेट नहीं तो हमारा जीएसडी कैसे चलेगा वहां पे? यस, ऑल अम्यूनिटीज, हॉस्पिटल्स, ऑल फैसिलिटीज। हाँ, एक किसी ने बोला रिवर, वाटर बॉडी, इस्कॉन टेम्पल, मॉल्स, पार्क, इंडस्ट्रीज। यस, किसी ने लिख करके भेजा था एक जेल भी होना चाहिए।
Yes. Roads. Yes. क्या सिटी या राज्य की प्लानिंग करते हुए जेल की जरूरत है? पुलिस की जरूरत है? यस, यस, पुलिस की जरूरत है। क्यों है जेल और पुलिस की जरूरत क्यों है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यस, फॉर पीपल हु डोंट अबाइड बाय लॉ। परफेक्ट। यस, वेरी गुड, यू हैव बीन वंडरफुल ऑडियंस। सो क्या क्या चीजें चाहिए हमें? हमें बिल्डिंग्स चाहिए, हमें कॉलेजेस चाहिए, हमें हॉस्पिटल्स चाहिए, हमें प्लेग्राउंड्स चाहिए, हमें मॉल्स चाहिए, हमें थिएटर्स चाहिए, यस, स्टेडियम्स चाहिए, रोड्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। यस, ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और एक जेल भी चाहिए। एक जेल भी चाहिए। यस, चाहिए कि नहीं चाहिए? सो जेल क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होंगे, कुछ ऐसे महान आत्माएं होंगी जो हम कहते हैं ना, जैसे हिंदी में कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के लिए जेल चाहिए ही चाहिए। क्योंकि अगर जेल नहीं होगा तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बाकी समाज के लोगों को या बाकी समाज के लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे। यस, तो जब भी जेल बनता है या जब भी जेल में कोई कैदी जाता है, प्रशासन बहुत खुश होता है। क्या है, तो चला गया ना, ये बस आ गया, बस आ गया। Does the government become happy when somebody goes to jail? Chat box, please. No, no. सरकार नहीं चाहती कि कोई जेल जाए, लेकिन फिर भी यस, क्यों जेल बनाती है? टू रेक्टिफाई द प्रिजनर। उस व्यक्ति को लगेगा कि अरे भाई, मैंने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सुधरना चाहिए। तो जो सुधरने के लिए प्रायश्चित चाहिए, उसके लिए ये जेल बनाया जाता है। अब वो सही में लोग सुधरते हैं या नहीं, ये अलग बात है डिस्कशन का, लेकिन कम से कम हेतु तो ये होता है कि व्यक्ति सुधरना चाहिए। यस, सो वी सी, जब भी कोई जेल बनती है तो जेल का मूलभूत अस्तित्व किस पर है? कि वहां पे क्या दिया जाना चाहिए? पेन एंड पनिशमेंट। प्रायश्चित्त के ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं, पेन एंड पनिशमेंट। क्योंकि नहीं तो व्यक्ति सुधरेगा ही नहीं। सही ठिकाने पर लाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा तोड़ना मरोड़ना पड़ता है। इस भौतिक जगत में, जिसे कुंठ कहा जाता है, माया देवी भी हमें पेन और पनिशमेंट दे रही है, हमारे रियल प्रॉब्लम्स। यस, नाउ वी आर अगेन अनवाइंडिंग। हम देखेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में, जो कुछ भी हमने अब तक देखा है वो फिर से आएगा। सो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, यस, एंड डिजीज, ये सब के रूप में, जैसे एक व्यक्ति जब जेल जाता है
तो उसे लकड़ी तोड़ने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, यस, कैदे बा मुशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, यस। तो वैसे ही माया देवी प्रकृति हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के क्या दे रही है, प्रॉब्लम्स दे रही है, डील करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हमें। तो जेल में जो कैदी हैं उनको सजा देने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है, जेलर, है कि नहीं। जेलर का कर्तव्य है कि सारे कैदी क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी पनिशमेंट अच्छे से भोग रहे हैं और साथ में सुधारने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में जेलर कौन है, दुर्गा। इस भौतिक जगत को दुर्ग कहा जाता है, दुर्ग, विच मीन्स जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है, दुर्ग। ग ये संस्कृत शब्द है, ग मीन्स जाना, गच्छ, आगच्छ, आ जाओ, गच्छ जाओ। सो दुर्ग, ग मतलब जाओ या जाना, और दु मतलब वेरी डिफिकल्ट, दुस्साहस, दुर्ग, विच मीन्स अ प्लेस विच इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर। हम देखेंगे जेल में हर जगह आप कैद 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 में रहते हैं, केवल बंद 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 बंद, आप वहां से निकल नहीं सकते। वैसे ये भौतिक जगत है, यहाँ पे इतने ताप हैं, तो आप निकल नहीं सकते यहां से। आप यहां देख रहे हैं, दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है, त्रिशूल। ये त्रिशूल है त्रिविध ताप, अधि आत्मिक, अधि भौतिक और अधिदैविक। इन तीनों तापों के, इन तीनों ताप ऋषि रूपी त्रिशूल को दुर्गा हमारी तरफ मारती रहती है। आप सोचिए, अगर व्यक्ति जेल में जाएगा, वहां पे उसको फर्स्ट क्लास लिनन क्लॉथ वाला बेड मिलेगा, 235 लीटर का गोदरेज इंटेलो कूलर वाला फ्रिज मिलेगा, यस, वोल्टास का एसी मिलेगा, यस, अपना प्राइवेट एक टेबल, डेस्क और 5G कनेक्टेड फोन मिलेगा, सुबह हफ्ते में एक बार पिज्जा, हफ्ते में एक बार चिकन जैकुटी, यस, हफ्ते में एक बार आइसक्रीम और 2 बार लस्सी। ऐसे जेल से कौन बाहर जाना चाहेगा? ऐसे जेल से कोई बाहर जाना ही नहीं चाहेगा। जेल एक ऐसी जगह जहां पे आपको बेसिक नेसेसिटीज, बस बेर बेसिक मिनिमम मिलता है, बस। यस, सो दुर्गा देवी भी ये आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक क्लेश दे करके जीवों को क्या करती है, प्रेरित करता है अपने त्रिशूल के माध्यम से, यहां से बाहर निकलो, यहां से बाहर निकलो, गो टूवर्ड्स योर परमानेंट सोल्यूशन और परमानेंट एड्रेस, वैकुंठ, वैकुंठों की तरफ जाओ, इस भौतिक जगत में मत सड़ो। ये दुर्गा देवी बोल रही है हमें त्रिशूल के माध्यम से। आर यू विथ मी? चैट बॉक्स प्लीज, आर यू विथ मी? यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, सो ये 3 मिजरीज क्या है, अधिआत्मिक क्लेश, अधि भौतिक क्लेश और अधि दैविक क्लेश। अगेन वी आर रिवाइजिंग व्हाट वी हैड सीन ऑन द फर्स्ट डे, search for happiness. Now search for happiness is coming, because why do bad things happen to good people? So happiness is coming there, so we are rewinding. दुर्गा देवी हमें
भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पहले, ऐसे गगन के तले। आप में से कितने लोग जाना चाहेंगे वहां पे, ऐसे गगन के तले? चैट बॉक्स प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो देयर टू एक्सपीरियंस गॉड्स एसोसिएशन? भगवान का सानिध्य कैसा होता है, ये किस किस को एक्सपीरियंस करना है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब भी कोई व्यक्ति जेल में जाता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या किया जाता है? चैट बॉक्स। जब भी कोई व्यक्ति जेल जाता है उसके साथ सबसे पहले क्या किया जाता है? हाँ, उसके कपड़े बदले जाते हैं। परफेक्ट। उसके कपड़े बदले जाते हैं। यस। वो वहां पर कितने भी 3 पीस सूट में आया हो, उसको यस धारी धारी वाले शर्ट पैंट ट्राउजर्स या टोपी वगैरह सब पहना जाए, जेल का ड्रेस पहनाया जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसी प्रकार से प्रकृति हमें, आत्मा को 84 लाख अलग अलग ड्रेसेस पहनाती है। हमारे पास तो 5-6 ही ड्रेस होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे। प्रकृति देखो कितनी महान है, उसके पास 84 लाख ड्रेसेस हैं। यस, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोका इन पुराणास। जलजानव लक्ष्याणि स्थावरम लक्ष्य विंशति, कृमयो रुद्र संख्यकाः पक्षिणां दश लक्षणां, त्रिंशलक्षाणि पाशवः चतुर्लक्षाणि मानवः। सो जलजा नवलक्षाणी, जलज जिनका जन्म जल में होता है, एक्वेटिक्स, 9 लाख स्पीशीज ऑफ एक्वेटिक्स। स्थावरम लक्ष्य विंशति, स्थावर, स्थावर अर्थात नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज, पेड़ पौधे घास लताएं, ये सब नॉन मूविंग वेजिटेशन। यस, ये सब नॉन मूविंग। ये कितने हैं? 20 लाख प्रकार के। कृमयो रुद्र संख्यकाः, रुद्र मीन्स 11, एकादश को रुद्र भी कहते हैं। सो कृमयो, कृमि कीटक, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स, 11 लाख स्पीशीज। फिर दशलक्षाणी पक्षिणाम दशलक्षणाम, 10 लाख विविध प्रकार के पक्षी योनियां। और फिर त्रिंशलक्षाणी पाशव, 30 लाख क्वाड्रपेड्स, 4 पैर वाले जानवर। एंड फाइनली चतुर्लक्षाणी मानव, मानव के 4 लाख प्रकार। तो आप बोलेंगे वही, हम तो केवल एक ही जानते हैं, होमोसेपियंस। ये 4 लाख मतलब कैसे? मेरी आजू बाजू में, मेरे स्टेट में 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, और आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। माइंड यू, दी स्पीशीज, ये जो योनियों का विभाजन है वो चेतना के आधार पर है, शरीर के आधार पर नहीं है। ये चेतना के आधार पर है। इट इज लाइक आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आपने मार्बल से भरना है, गोटियों से, कंचों से भरना है। अब ये कंचे 3 रंग के हैं। अब हर एक रंग के अनगिनत कंचे उस बॉक्स में हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कलर्स 3। उसी प्रकार से ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये किसके आधार पर है? ये शरीर के आधार पर नहीं है, ये चेतना के आधार पर है। लेट मी गिव अ सिंपल एग्जांपल। आप रास्ते पर से समझ लीजिए जा रहे हैं, यस, आप एक व्यक्ति को, ऐसा करिएगा मत, मैं बस हाइपोथेटिकल, आप एक व्यक्ति को जाके कस करके चाटा मारिए,
वो बोलता है क्यों मारा, क्या हो गया तेरे को, झगड़ने लगता है बातों बातों में। और आगे जाइए, एक व्यक्ति को और चाटा मारे, बोले अरे क्या हुआ, आपने क्यों चाटा मारा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, और इन नम्र स्वभाव से, मैंने आपके ऊपर पैर रखा क्या, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, एक्स वाई जेड, वेरी हम्बल सिंपल डोसाइल। यस, चलते चलिए किसी और को मारने जाएंगे, वो आप उसको मारने से पहले वो आपके थोबाड़ पे दो लगा चुका होगा। और ये तीनों प्रकार के लोग हमें बाजार में मिलेंगे या बाहर मिलेंगे, है कि नहीं? डू यू अग्री विद दिस चैट बॉक्स? ये तीनों प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जो थोड़ा गुस्सा करेगा, जो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा, जो मतलब गुस्से की पराकाष्ठा को पार कर देगा, ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो दिस इज व्हाट इज द सेम स्पीशीज, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, लेकिन कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, चेतना अलग है। हमने कल देखा था ना, FAQs, इज द सोल इन ऑल लिविंग एंटिटी सेम? हमने देखा था आइडेंटिकल ट्विन्स में भी सोल सेम नहीं है। सो आइडेंटिकल ट्विन्स में भी अगर सोल एक समान नहीं है, अलग है, उनकी चेतना अलग अलग है, which means they are from a different species. So species is not about body. Yes, this species is based on consciousness. Yes. And let me give you another example. एक व्यक्ति है जो 13-14 घंटे दिन में सोता है, उसको बहुत आनंद आता है। मनुष्य जीवन में होते हुए भी वो पोलर बेयर कॉन्शियस ही है, क्योंकि दिन में हर दिन में वो 13-14 घंटे सो रहा है, बच क्या गया फिर दिन में कुछ करने के लिए? सो राइट इन दिस लाइफ ही इज लाइक अ पोलर बेयर। सो बिकॉज अपने पूरे जीवन भर वो इस प्रकार के कार्यों में रहा, तो प्रकृति अगले जीवन में उसे वही शरीर देगी, उसमें आप प्रकृति को क्यों दोष दे रहे हो? यम यम वापी स्मरन भावान त्यजति अंते कलेवरम। यस, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता है। जो भी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ते समय जो भी उसकी चेतना होगी, वो उसी चेतना को प्राप्त करेगा। देखिए ये सब शरीर है, लेकिन अलग अलग चेतनाएं हैं। कैन यू स्पॉट? अलग अलग जीव, अलग अलग योनि और अलग अलग चेतना। तो ये चेतना, ये शरीर रूपी कपड़ा कौन देता है? ये प्रकृति देती है। कितने वैरायटी के कपड़े हैं प्रकृति के पास? 84 लाख प्रकार के वैरायटी। हम देखेंगे, ये देखो, ये मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य। तीनों को देख करके आपके मन में सेम इमोशन लगा या अलग अलग इमोशंस थे? चैट बॉक्स प्लीज। इन तीनों व्यक्तियों को देख करके आपको अलग लगा या सेम लगा? सो आपको क्यों अलग लगा? क्योंकि इन सबकी चेतनाएं अलग अलग हैं, इसीलिए आपका मन भी, ये देखिए, इसे देख करके लगता है ये बहुत चालू है, इसको देखिए, इसे लगता है ये शांति से है, ये देखिए तो ऑलमोस्ट अघोरी बाबा जैसे, डर लगता है उनको देख करके। सो डिफरेंट पीपल इवोक डिफरेंट फीलिंग्स। हर एक प्रकार के जीव अलग अलग चेतना को दर्शाते हैं और हमारे अंदर अलग अलग चेतनाओं को प्रेरणा कर देते हैं। अब हम थोड़ी देर देखेंगे काल। अब तक जो कुछ भी था, ये हमने जो प्रकृति के बारे में देखा, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर? यस, थैंक यू,
Thank you very much. Thank you. So let me take a short 30 seconds break and I'll come back. आप भी अपने शरीर को मस्त थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा हिल-डुल जाइए. यस, तब तक मैं आता हूं. Yes. क्या आप सभी मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? चैट बॉक्स प्लीज. Yes, Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes. So अब तक हमने परमात्मा या ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के बारे में देखा. अब हम थोड़ी देर देखेंगे काल के बारे में. काल क्या है, समय क्या है? यस, समय क्या है? द मोस्ट पावरफुल फोर्स. यस, भगवान कहते हैं कालोस्मि भरतर्षभ. काल कौन है? मैं काल हूं. काल का कार्य क्या है? काल का कार्य है, काल ये चक्की के समान है. आप सिलबट्टे में या चक्की में कुछ भी डालिए, सिलबट्टे या चक्की का एक ही काम है, हर चीज को पीस देना. वैसे ही काल के प्रभाव में जो भी चीज आती है, अच्छी हो या बुरी हो, वो सब पीस दी जाती. भगवान आए, भगवान की शिक्षाएं, भगवान की याद काल के प्रभाव से गुल हो गई. औरंगजेब आया, औरंगजेब की भी क्रूरता और उसके कारनामे काल के प्रभाव से वो भी गुल हो गए. So everything good, everything bad is destroyed with the effect of time. So ये जो ब्रह्मांड है वो कैसी टाइम स्केल में चलता है? यस, 4 युगों में चलता है.
कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। सो कलियुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। द्वापर 2, सो कलियुगा इंटू 2 आप देखेंगे 432 इंटू 2 864। त्रेता 3, सो कली इंटू 3 432 इंटू 3 1296। और सत्य युग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कृत युग। कृत मीन्स 4, सो कली इंटू 4 17,28,000 years। सो द्वापर, त्रेता और कृत, कली, ट्वाइस कली, थ्राइस कली एंड 4 times कली। सो टोटल आप करेंगे तो सत्य, द्वापर, त्रेता, कली का ये जो टोटल टाइम है ये हो जाता है 43,20,000 years। और पूरे ब्रह्मांड की अवधि, ब्रह्मांड द साइकिल ऑफ यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स जो है वो कितना, एक साइकिल है 43,20,000 years का। ऐसे 7,20,00,000 चतुर्युग होकर के जाते हैं, तब पृथ्वी या संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होता है। सो 43,20,000 years के 7,20,00,000 times, yes, 43,20,000 into 7,20,00,000 is the duration of the existence of universe. Big. Yes. ये पूरा जो काल चक्र है वो किसके अधीन चल रहा है? समय के अधीन है कि नहीं? समय ही है जो सुबह दोपहर शाम बनाता है, समय ही है जो ऋतुएं बनाता है, समय ही है जो हमें वृद्ध बनाता है, समय ही है जो हमें मृत्यु की कगार पर लेके जाता है, समय ही है सब चीजों को नष्ट करता है। सो जो कुछ भी चल रहा है वो अल्टीमेटली इन वन सेंस समय के अधीन चल रहा है। और ये समय हमेशा इट इज ऑल डिप्लोरिंग। कलियुगा सत्य युग में या कृत युग में धर्म 100% है, अधर्म कुछ नहीं। देयर इज नो अधर्म इन सत्य युग, 100% धर्म। सो सत्य युग इज लाइक द आइडियल टाइम, अतिथि देवो भव। सत्ययुग में घर के बाहर पार्टियां लगती थी, अतिथि देवो भव। त्रेता युग is 75% good, 25% bad। 75% अच्छा ही है लेकिन 25% बुराई आ गई। सो लोग बाहर प्लेट लगाते थे घर के, आप भगवान के समान नहीं है लेकिन अब आ ही गए तो आ जाओ, क्या करें, सुस्वागतम। दिस इज वन स्टेज डाउन देन अतिथि देवो भव। It is not that you are Atithi, it is not that you are very welcome, but now that you have come, might as well come. That is सुस्वागत। चीजें और बिगड़ी द्वापर युग, 50% धर्मा 50% अधर्मा। लोग घर के बाहर पे पट्टी लगाते थे, शुभ लाभ, आना है तो अच्छा ही लेके आना है, कुछ शुभ लेके आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। yes. एंड द लास्ट इज कलियुगा, जहां पे 25% गुड, 75% बैड। समय इतना तेज चल रहा है, हम आज घर के बाहर प्लेट लगाते हैं, कुत्तों से सावधान। सोचिए हम कहां से कहां आ गए हैं। अतिथि देवो भव से लेकर के कुत्तों से सावधान तक हमारा प्रवास हो चुका है। So this is how cycle of universe goes. सत्ययुगा 100% धर्मा, 0% अधर्मा। त्रेता युग 75% धर्मा, 25% अधर्मा। द्वापर युग 50% धर्मा, 50% अधर्मा। कलियुगा 25% धर्मा, 75% अधर्मा।
यस, समय ही है जो शरीर के अंदर ये 6 चेंजेस करवाता है। हम ये देख चुके हैं सब, बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाई प्रोडक्ट्स, यस, ड्विंडलिंग एंड डेथ। ये कौन करवा रहा है शरीर में? समय करवा रहा है ये शरीर में। Now that we have understood ईश्वर, जीव, prakriti and kala, now let us in the final 35-40 minutes try to understand what is karma. आप देखते हैं कुछ लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं, पैदा ही होते हैं, some are born strong, some people are born weak. ऐसी जगह पैदा होते हैं, सोमालिया, मोगादिशु, अफ्रीकन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यस, जहां पे बेसिक खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ लोग कुरूप भी होते हैं। बॉर्न मतलब ऐसा नहीं कि कुछ किया है। सम आर बॉर्न ब्यूटिफुल, सम आर बॉर्न अगली। सम पीपल हैव अ लॉट टू ईट, थमता ही नहीं है उनका, एंड सम पीपल आर सो मॉल न्यूट्रिश्ड, यस, पानी की 2 बूंद तक नहीं मिलती उन्हें। कुछ लोगों को बेस्ट ऑफ एजुकेशन मिलता है, कुछ लोगों को बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिलती है। कुछ लोग बहुत सुंदर और फेयर होते हैं, गोरे होते हैं, कुछ लोग कुरूप और काले होते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, कुछ लोग झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत पैसे हैं, बाय बर्थ, हाँ, ये सब बाय बर्थ चल रहा है। सम पीपल आर बॉर्न रिच, they have not become rich, they are born rich. Some people are born poor, yes. So क्या ये भगवान की क्रूरता है? क्या ये भगवान का पक्षपात है कि इस दुनिया में इतना ज्यादा वेरिएटेडनेस दिखता है आपको? चैट बॉक्स प्लीज। Is God responsible? No. So let us understand what is happening. हम देखते हैं एक ही जज, यस, एक ही कोर्ट में एक ही समय पे एक जज किसी व्यक्ति को केवल रिगरस इम्प्रिजनमेंट देता है, किसी व्यक्ति को कैदे बामुशक्कत दिया जाता है, किसी व्यक्ति को जुर्माने पर छोड़ दिया जाता है, और किसी व्यक्ति को हैंग टिल डेथ, मृत्यु दी जाती है। सो जज जब दूसरे अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षा दे रहा है, ऐसा क्यों है? सबको एक ही शिक्षा होनी चाहिए। तो जिसको फांसी मिली है वो बोलेगा, अगर जज आप तो बहुत पार्शियल हो, इससे पहले जो केस आया था उसको आपने केवल 4,000 रुपए जुर्माना ठोका है, और मेरा केस आपके सामने आया है, आप मुझे फांसी पे लटका रहे हैं, यू आर पार्शियल, इज दिस चार्ज करेक्ट? चैट बॉक्स, जज की पार्शियलिटी है क्या? नो। तो एक जज अलग अलग लोगों को अलग अलग पनिशमेंट क्यों देता है? डिपेंड्स ऑन द एक्ट, यस। जैसी करनी वैसी भरनी, जितना ज्यादा सीवियर ऑफेंस होगा उसके हिसाब से। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड।
क्या वो पार्शियल है? नो. So based on the activities of individuals, the judge gives different judgments according to law. उस व्यक्ति का जितना गंभीर गुनाह है उसके हिसाब से गंभीर पनिशमेंट मिलेगा. गुनाह कम है तो पनिशमेंट भी कम मिलेगा. भगवान भगवत गीता में खुद बताते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्. समोहम सर्वभूतेषु, सारे जीवात्माओं के लिए मेरे मन में समान भावनाएं हैं. न मे द्वेष्योस्ति न च प्रियः. I don't love anyone exclusively, I don't hate anyone exclusively. लेकिन उसी ब्रेथ में, इन द सेम ब्रेथ ही सेज, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्. मैं किसी के प्रति पार्शियल नहीं हूं, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है ना वो मुझे विशेष प्रिय है. ये भी वो कहता है. He says in the first two lines he declares his impartiality, but in the next two lines, in the same breath, same shloka, he says, but someone who's my devotee, I am especially inclined towards him. That is how I am. That is my nature. ये मेरा स्वभाव है. So हम देखते हैं कि भगवान भगवत गीता में हमें बताते हैं एक सही में प्रगत और शास्त्र निपुण व्यक्ति कौन है, एक पंडित व्यक्ति कौन है. भगवान भगवत गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः. सो सही में एक लर्नड व्यक्ति, एक महान व्यक्ति, वो विद्या विनय संपन्न है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां भी विद्या है उसका कॉन्कॉमिटेंट फैक्टर होना चाहिए विनय या ह्यूमिलिटी. एनी विद्या दैट मेक्स अस प्राउड इज एक्चुअली नॉट अ वर्दी विद्या. ये भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, विद्या विनय संपन्न है. जब तक विनय नहीं है, जब तक ह्यूमिलिटी नहीं है, देयर इज नो यूज और देयर इज नो requirement of your expertise. जरूरत नहीं है. सुभाषितों में हम देखते हैं, चाणक्य पंडित भी कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रात्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तत्सुखम. सो सुख कैसे आएगा? विद्या ददाति विनयम. द फर्स्ट स्टेज इज व्यक्ति को लर्नड होना होगा, शास्त्रों को समझना होगा, और शास्त्र सुन करके भी नम्र होना होगा. विद्या ददाति विनयम. इफ देयर इज actual knowledge should lead to humility, नम्रता. तो ऐसा व्यक्ति जो विद्या और विनय संपन्न है, वो क्या करता है, हमेशा अपने आसपास में सभी को, सभी के अंदर वो परमात्मा को देखता है. वो शरीर के रूप में किसी को देखता ही नहीं है. He sees everything equally. उसके लिए एक पेड़, एक सुंदर स्त्री, एक बाघ सेम है. So this is an important thing to understand. अब हम देखेंगे what is कर्म. कर्म क्या है? So what is the definition of law of karma? Activities performed by the soul in this material body, conditioned by the three modes of material nature, under the control and purview of time. Yes. जीव के द्वारा इस शरीर में किए गए कार्य, वो शरीर
जो 3 गुणों के और समय के, काल के अधीन है, ऐसे गुणों के और काल के अधीन शरीर में रहते हुए किए हुए कार्य वो कर्म कहलाता है। इज दिस ओके विद एवरीवन? चैट बॉक्स प्लीज। Thank you very much. Thank you very much. You are a wonderful audience. So how does law of karma work? Law of karma works exactly according to Newton's third law of motion. Every action has an equal and opposite reaction. आप अगर करेला का बीज बोएंगे आपको उसमें से करेला ही मिलेगा। आप अगर आम बोएंगे आपको उसमें से आम मिलेगा। आप अगर कद्दू बोएंगे उसमें से आपको कद्दू ही मिलेगा। सो मैं बोऊंगा करेला, लेकिन मुझे खाने के लिए आम चाहिए। मुझे जो चाहिए जैसे चाहिए मैं वैसे रहूंगा, शास्त्रों के नियमों को नहीं मानूंगा, लेकिन मुझे हमेशा जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा भाई? एज यू सो so shall you reap. Yes. भगवान की जो चक्की है ना, हम देख रहे थे काल क्या है, एक चक्की के समान है। सो ये काल जो है ये भगवान की चक्की है। सो भगवान की चक्की, ये काल रूपी चक्की, ये बहुत महीन पीसती है। और जब कहीं भी किसी भी चीज को महीन पिसा जाता है ना, बहुत दर्द होता है। सो हमारा कर्तव्य है समय और बुद्धि होते हुए सुधर जाएं, नहीं तो भगवान की चक्की जब पिसेगी बहुत बुरी हालत होगी। yes. So लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अब तक देखा, हु एम आई? यस, आई एम सोल। वेयर आर वी? द मटीरियल वर्ल्ड। What situation we are in? Material body. What are we bound by? The 3 modes of material nature. What is controlling us? Time. Who is watching us? Paramatma. Is this clear till now? अब तक सब ठीक है? Chat box please. Thank you. Thank you very, very much. कुछ डिवोटी ने लिखा है 3 modes of material nature, उसके बारे में हम आएंगे। We'll come to that. That's a surprise. Is it okay? So what is the duration of the results of karma? So मैंने कुछ कर्म किया तो वो कब मिलेगा उसका रिजल्ट? yes. हम देखते हैं there is something called as instant karma. Instant karma means आप अपना डेबिट कार्ड मशीन में डालिए, टक टक पिन मारिए, पैसे वापस आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे इंस्टेंट। आपके पास कर्मा है, इट इज लाइक यू हैविंग अ डेबिट कार्ड व्हिच हैज whose पिन यू नो। सो आप जो कुछ भी है वो आप कर सकते हैं तुरंत। सम कर्मा इज डिलेड कर्मा, लाइक अ पोस्ट डेटेड चेक। मैं 30 साल के बाद का आपको 5,000 रुपए का चेक दूं, तो 5,000 रुपए मिलने के लिए आपको वो वैलिड होगा, ऐसा नहीं कि वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन 30 साल के बाद वो वैलिड होगा। आर यू गेटिंग? सो समथिंग इज कॉल्ड एज इंस्टेंट कर्मा एंड समथिंग इज कॉल्ड एज डिलेड कर्मा। सो इंस्टेंट कर्मा जो है, in technical language it is called as aprarabdha. Yes, instant karma
इन टेक्निकल टर्म्स उसे अप्रारब्ध कहते हैं, और डिलेड कर्मा उसको टेक्निकल टर्म्स में प्रारब्ध कहते हैं। ये अप्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध कर्म दोनों मिलकर के हमारा भाग्य रचते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग? भाग्य क्या है? प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्मों का ये जो मेल जोल है, ये हमारा भाग्य बनाता है, और उसके कारण कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम। सो कुछ अच्छे कर्मों के रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं। हमने तो बहुत अच्छा जीवन जिया है, मेरे जीवन में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? पिछले जन्मों के कर्म हैं, डिलेड कर्म, जो हमें याद नहीं है अभी। आर यू गेटिंग? इंस्टेंट कर्मा, यस, सरसों के फूल 5 महीने में आ जाते हैं। डिलेड कर्मा, नारियल 30 साल लगता है एक नारियल, यस, अच्छा नारियल। टिल नाउ इज दिस ओके? चैट बॉक्स प्लीज। इंस्टेंट कर्मा, डिलेड कर्मा, अप्रारब्ध और प्रारब्ध। यस, मुरलीधर जी कह रहे लाइक एफडी। सो डिलेड कर्मा इज लाइक एफडी, instant karma is like saving balance, savings bank balance. Delayed karma is like fixed deposit, वो आपका ही है, लेकिन आपको 6 साल के बाद, 7 साल के बाद मिलेगा। सो ये चीज अब हम देखेंगे कि द लॉ ऑफ कर्मा वर्क्स ऑन हुम। कर्म किसके ऊपर काम करता है? कई बार एक व्यक्ति के ऊपर, इंडिविजुअल, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ कुछ बुरा भला हो गया, इंडिविजुअल कर्मा। कभी कभी कलेक्टिव कर्मा भी होता है। तो आपको क्या लगता है, वो ये जो बड़े बड़े प्लेन एक्सीडेंट्स होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं? उन सबका कर्मा था वो। ये एक चीज जान लीजिए, देर इज नथिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड बाय चांस। थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ अस बाय चांस। लेकिन कर्मों के श्रृंखला में हम जाएंगे तो देर इज नो स्कोप ऑफ चांस। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वन फाइन डे मर गया, यस, दैट वाज कर्मा। तो मतलब प्रभु जी 180 लोगों का कर्मा एक ही जैसा था? यस, 180 लोगों का कर्मा एक ही जैसा था। इज दिस ओके विथ यू? चैट बॉक्स प्लीज, आर यू ओके? यस, यस, थैंक यू वेरी वेरी मच। यस, सो मुझे पता नहीं है प्रभु जी अब तक लॉ ऑफ कर्मा क्या था, तो अब तक जो मैंने गड़बड़ की वो एक्सक्यूज हो जाएगी? इसी, मुझे पता नहीं है कि ये फर्स्ट क्लास का डिब्बा है, लोकल जा रही है, मैं भागते भागते नॉर्मल टिकट लिया, फर्स्ट क्लास डिब्बे में चढ़ गया, टीसी आ गया, टिकट प्लीज। आप उसे ये टिकट दिखाएंगे अपना सेकंड क्लास वाला, साहब ये इस डिब्बे में रहने के लिए नहीं है, दूसरे डिब्बों में, आपको फाइन देना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता नहीं था, वो आपका प्रॉब्लम है। आप अगर गाड़ी में चढ़ रहे हैं तो गाड़ी के रूल्स पता होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसी प्रकार शास्त्रों के विधान, कर्मों का नियम, भगवान की कृपा, भक्ति, वैष्णवों का संग, ये सब से जुड़ना, ये आपका और मेरा कर्तव्य है, ये भगवान का कर्तव्य नहीं है। Yes, this is a very important concept to understand. So, good and bad does not counteract each other. Yes.
गुड एंड बैड कर्मा कैंसिल ईच अदर? नो। मैं रात को जा करके बियर बार में बैठ करके 2 पैक पीऊंगा और सुबह उठ करके 2 की जगह 4 अगरबत्ती घुमाऊंगा, तो कल रात का वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे चलता है क्या? डू यू थिंक सच अ थिंग वर्क्स? चैट बॉक्स प्लीज। यस, ऐसी चीज नहीं चलती। आप जितने सुख, आप जितने अच्छे काम करेंगे, उतना आपको भोग, ऐश्वर्य और आनंद मिलेगा, और जितना आप पाप करेंगे उतना आपको नारकीय स्थिति में दंड मिलेगा। और ये अलग अलग होगा, ये अलग अलग होगा। जितनी गड़बड़ की है उसका भोग भी भोगना पड़ेगा, और जितनी अच्छाई की है उसका रिजल्ट भी मिलेगा। वो कहीं नहीं जाएगा। एवरीथिंग इज स्टोर्ड, वो कहीं नहीं जाएगा। सो कर्म कैसे कार्य करते हैं? कर्म, दे आर लाइक दिस सिलोज, इनको सिलो कहते हैं। पाश्चात्य देशों में धन धान के कोठार हैं ये। सो धान के कोठारों को ऊपर से भरा जाता है और माल अंदर गिरते रहता है। अब इमेजिन कीजिए कि पिछले साल के कुछ दाने बचे हुए हैं, और ये जो बड़ी इमारत दिख रही है आपको, धान भंडार, इसका नीचे का 5% हिस्सा वो पिछले साल के गेहूं हैं, जो 1 साल रहने के कारण सड़ गए हैं। अब ये किसान हमेशा, यस, कटाई और ये सब करके ऊपर से नया गेहूं डाल रहा है, ऊपर से वो गेहूं डाल रहा है, डाल रहा है, डाल रहा है। लेकिन जब नीचे से वो उस गेहूं को बाहर निकालता है अपने यूज के लिए, तो वो देखता है यार ये तो 1 साल पुराना सड़ा हुआ है। सो मैंने तो कितने अच्छे अनाज बोए हैं, कितने अच्छा अनाज आए हैं, ये सड़ा क्यों बाहर आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? चैट बॉक्स। मैंने तो सब अभी अच्छे दाने डाले हैं। अब ये गंदे ना दाने क्यों, कहां से आ रहे हैं? यस, वो भी मैंने ही डाले हुए हैं। वो 1 साल पहले डाले थे, अब वो रह के सड़ गए। यस, वो किसी और की करतूत नहीं है, वो मेरी अपनी करतूत है। 1 साल पहले जो मैंने डाला था। यस, अब क्या हो रहा है, वो मुझे वापस मिल रहा है। सो कर्मा इज लाइक दिस। You never know what is happening and where is happening. But you can rest be assured, if it is happening, वो आप ही का किया धरा है। इतना तो रेस्ट अश्योर्ड हो जाओ। यस। सो अब तक हमने क्या देखा है? FAQs on law of karma. How does the law of karma work? खाली So how does the law of karma work? Yes. So आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति उस इच्छा को क्या देती है? गो अहेड देती है, और उसके बाद में परमात्मा जो है वो जज होते हैं इन सारे कार्यों के। फिर कर्म के अलग अलग प्रकार क्या हैं? कर्म, विकर्म और अकर्म। सो व्हाट इज कर्म, विकर्म एंड अकर्म? Karma basically means activities which are sanctioned in the Vedas.
ऐसे कार्य जो वेद सर्टिफाई करते हैं कि बाबा आपको ये करना चाहिए, वो है कर्म या सत्कर्म, वो हमें पुण्य देंगे। विकर्म, द डोंट्स ऑफ वैदिक लिटरेचर, शास्त्रों में जिस चीज को करने के लिए मनाही की गई है, अगर ऐसी चीजें हम करेंगे तो हम पाप के भागीदार बनेंगे। सो कर्म और सत्कर्म जनरेट्स पुण्य, विकर्म और दुष्कर्म जनरेट्स पाप। और इसको छोड़ करके एक तीसरी भी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है, अकर्म। अकर्म अर्थात आप कार्य कर रहे हैं लेकिन किसी भी कार्य का आपको कर्म फल नहीं मिल रहा, यह है अकर्म। कर्म आप कर रहे हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिल रहा। आई विल गिव एन एग्जांपल। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, या कभी भी जब युद्ध होता है तो समझ लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, तो भारतीय सेना, भारतीय शासन, भारत शासन ये आर्मी को और उसके इनको आदेश देता है कि आप सब जाइए और जाकर के दुश्मन के सिपाही को मारिए। यह आदेश मिलता है बकायदा। तो ये आदेश मिलने के बाद अगर एक सैनिक जा करके 50 पाकिस्तानियों को मार के आता है, उसे परमवीर चक्र मिलता है। वो वापस घर में आता है छुट्टियों में, उसकी उसके पड़ोसी के साथ में अनबन हो जाती है, वो पड़ोसी के मत्थे पे एक गन रखता है, बिशुम मार देता है उसको। पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद में बोलती है आपको गिरफ्तार किया जाता है मर्डर के जुर्म में। बोलता है जुर्म क्या है? मर्डर है। सो मर्डर उसमें क्या है? मैं तो पाकिस्तान की सेना पे गया था, 50 लोगों का मर्डर करके आया, भारत सरकार ने मुझे परमवीर चक्र दिया, यहां तो मैं एक ही का मर्डर किया, क्यों मुझे लेके जा रहे हो? तो 50 का मर्डर करूंगा तो परमवीर चक्र, और एक का मर्डर करूंगा तो जेल। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हाट इज द डिफरेंस? चैट बॉक्स प्लीज। Government sanctioned the killing of the enemy. Appropriate action and appropriate place. War versus innocent. Yes. Yes. क्या अलग था? क्या अलग था इन दोनों चीजों में? अलग ये था कि जब वो सैनिक पाकिस्तान की बॉर्डर पर गया था तो उसे बाकायदा इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप शूट करो। तो when instruction is given to shoot, then the person who has given the instruction, that person takes responsibility. लेकिन घर आने के बाद में अपने नेबर के मत कनपट्टे पे बंदूक रखो और घोड़ा चलाओ, ये किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था। तो बिना इंस्ट्रक्शन के काम करोगे तो खुद भोगना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शंस के अधीन रहोगे तो काम आप करोगे लेकिन आपको कर्म फल नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज अकर्म। जब हम भगवान के आदेशों के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं
तो हमें पाप कर्म नहीं छूते, क्योंकि हम भगवान के निर्देशों के अनुसार कार्य करते, विच इज कॉल्ड एज अकर्म. Is this concept of akarma clear to everyone? Chat box, please. तो अर्जुन का महाभारत में युद्ध करना, ये कर्म है, विकर्म है या अकर्म है? राजा अग्रहरि जी कह रहे हैं अकर्म है. वर्षा बिटगिरी जी कहती हैं कर्म मिल रहा है. अकर्म, कर्म, अकर्म, कर्म, 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 अकर्म. सो कर्म और अकर्म में अंतर क्या है? कर्म यानी खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए किए गए कार्य. कर्म मीन्स अपूर्णस्य निजपूर्तार्थे चेष्टा कर्म इति. I am not complete. In order to complete myself, I need external sources. मुझे भूख लगती है, मैं अनाज नहीं उगा सकता, मुझे बाजार जाना पड़ेगा. मुझे प्यास लगती है, मुझे पानी या तो नलके से या कुएं से निकालना पड़ेगा. मैं अकेले जीवन नहीं गुजार सकता, मुझे शादी करनी पड़ेगी. जब बच्चे पैदा किए हैं तो उनका लालन पालन करना पड़ेगा. सो वी सी, मैं अपने लिए जो कुछ भी करता हूं वो है कर्म. तो अर्जुन किस लिए महाभारत का युद्ध किए? उनको राज्य चाहिए था इसलिए उन्होंने युद्ध किया था, या भगवान की अध्यक्षता में उन्होंने युद्ध किया था? अर्जुन ने युद्ध क्यों किया? उनको राजा बनने का शौक था इसलिए उन्होंने किया, या भगवान ने कहा इसलिए किया? यस, सभी आप बराबर जाए. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. सो अब मुझे बताइए, अर्जुन का महाभारत युद्ध में लड़ना ये कर्म है या अकर्म है? Yes. Now you got the concept right. Perfect. Is this okay? So the seventh FAQ. Why do bad things happen to good people? People suffer from their past actions. और हमने जो वो यूएस के सिलोस का, यस, धान्य भंडारों का चित्र देखा था. ऊपर से नया भरा जा रहा है, अच्छा, लेकिन नीचे से जो 5% बाकी है वो पहले तो सड़ा हुआ आएगा, उसके बाद आप बस खोल करके रखिए, अपने आप अच्छा आता जाएगा. यस. सो आज मैं अगर बहुत अच्छे समय में हूं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्टली इन माई लाइफ, डोंट बी सो हैप्पी. वो खत्म हो जाएगा, दुख आएगा. और अगर मैं बहुत दुखी हूं, मैं डिप्रेशन की कगार पर हूं, डोंट बी सैड, ये भी दिन जाएगा. सो इट इज ऑल अबाउट कर्म. यस, आर यू विथ मी? This is clear to everyone. Chat box, please. Yes, thank you. Thank you. Yes, just a minute. So last 2-3 slides. So अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो इतना सब कुछ पता ही नहीं था, अब मैं क्या करूं? So human life is like a train junction.
मनुष्य जीवन क्या है? मनुष्य एक प्लेटफॉर्म के जैसा है। सो ट्रेन स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे सारी गाड़ियां आकर के रुकती है। एक ही समय पे, एक ही ट्रेन स्टेशन पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगह जाने वाली गाड़ियां रुकी होंगी। सो आपको अगर पटना जाना है तो आपको पटना की ही गाड़ी में बैठना पड़ेगा। आप दिल्ली की गाड़ी में बैठ करके बोलेंगे अरे मुझे तो पटना जाना था, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर पटना जाना है, आपको पटना जाने वाली गाड़ी में ही बैठना है, यह आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एयरपोर्ट से कहीं जा रहे हैं फ्लाइट से, तो सही गेट पर जाना और सही प्लेन बोर्ड करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 5 घंटा आगे गए और 5 घंटा क्यों, गाड़ी छूटने के बाद ही पता चला अरे ये तो नहीं थी, वो सामने वाली थी मेरी, तो फिर कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता है। अब गाड़ी चल दी। लेकिन जब मैं स्टेशन पर हूं, आई हैव ऑप्शंस, मैं क्या करना चाहता हूं। उसी प्रकार से मनुष्य जन्म इज लाइक अ ट्रेन जंक्शन। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्याम यान्ति मद्या जिनोपि माम। वो कहते हैं यान्ति देवव्रतः देवान्, जो देवताओं की उपासना करते हैं वो मृत्यु के पश्चात देवताओं के पास जाते हैं। पितृन् यान्ति पितृव्रतः, जो पितरों की उपासना करते हैं मृत्यु के बाद पितरों के धाम में जाते हैं, पितृलोक में जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्याम, जो भूत प्रेत पिशाचों की उपासना करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं। और भगवान अंत में कहते हैं यान्ति मदिया जिनोपि माम, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे पास आते हैं। सो कॉमन मिसनोमर इज, आप किसी की भी पूजा करो एक ही जगह जाने वाला है। वो संस्कृत श्लोक भी कोट करते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। यस, जैसे आकाश से नीचे गिरा हुआ पानी अल्टीमेटली समुद्र में जाता है, वैसे आप किसी भी देवताओं का नमस्कार करो अल्टीमेटली भगवान विष्णु को जाता है। ये सही नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्ट। अगर ऐसा होता, अगर आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, तो भगवान क्यों बोलते यान्ति देवव्रता देवान? भगवान भी बोलते यान्ति देवव्रता मानती माम मदिया जिनोपि, जो देवताओं की उपासना करेगा वो भी मेरे पास आएगा, भूत प्रेत पिशाचियों की उपासना करेगा वो भी मेरे पास आएगा, जिसकी उपासना करो आप मेरे पास ही आओगे। ऐसा नहीं कहा जाता। यस, सो हम देखते हैं व्हाट इज दिस क्रूशियल टाइम, डेथ। यम यम वापि स्मरन भावान त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मृत्यु की घटिका पे व्यक्ति जो कुछ भी सोचते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, उसी अवस्था को वो अगले जन्म में प्राप्त करता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस जीवन में व्यक्ति जो कोई भी चेतना रखता है, विकसित करता है जानबूझ करके, वैसे ही चेतना वो अगले जन्म में भी पाएगा। सो लाइफ, हाउ टू लिव is important, but how to die is even more important. Yes, living our life is like a child going to school every day, but examination, वहां पे बहुत हेवी प्रिपरेशन चाहिए। सो लाइफ इज लाइक स्कूल में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, एंड डेथ इज लाइक अरे बाप रे, आज 1 मार्च है, आज से फर्स्ट एग्जाम शुरू। सो उसके लिए प्रिपेयर होना कितना महत्वपूर्ण है, जो अब तक हमने नहीं किया है।
सो अब हम देखेंगे दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे. Is this okay? Chat box, please. Why do bad things happen to good people? Is this okay? Yes. So बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. You have been the most wonderful audience. कितना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं. Yes. आज भी 45 लोग थे all throughout. अभी थोड़ा कम हुआ है. So let us stop our session now. Tomorrow we'll meet again for the last session and a surprise. Yes. A very important concept to understand is, अरे अगर कृष्ण भगवान है तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु ये कौन है भाई? So all of you who are attending this online course, you are invited this Sunday evening to our ISKCON center at Vasco Sankwad, Zari Sankwad. One God or many gods. हम एक स्पेशल सेशन करेंगे आपके लिए. प्रसाद होगा, कीर्तन होगा और साथ ही में कंप्लीशन, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कंप्लीशन के सर्टिफिकेट्स हम आपको इन हैंड देंगे. यस, सो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. Please keep your Sunday evening for us. Yes. Thank you very, very much. Hare Krishna.